सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने मनुगुर ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में स्टेशन नारायणपुर मंडल के मुख्तलिफ देहातों में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। पार्टी उम्मीदवार पी श्रावंती और दीगर कायदीन के हमरा रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ देहातों में रोड शो करते हुए अवाम से खिताब किया। रेवंत रेड्डी ने खिताब में कहा है कि तेलंगाना के लंबाड़ा तबके को एसटी जुमरे में शामिल करने के लिए अंजहानी जयपाल रेड्डी ने मसाई की थी। अंजहानी इंदिरा गांधी ने लंबाड़ा तबके की पसमानदगी को देखते हुए उन्हें दर्ज फहरिस्त कबाइल के जुमरे में शामिल किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में एक रीजन तबके को कानूनसाज इदारों में दाखिले का मौका फराहम किया गया। हजारों एकड़ अराजी कांग्रेस दौरे हुकूमत में तकसीम की गई। उन्होंने कहा है कि केसीआर के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कबाइल की जिंदगी उजरन हो चुकी है। रीजन तबके की अराजी को छीन कर फिल्म इंडस्ट्री के हवाले किया जा रहा। कबाइल के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी जदोजहद करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी भारी रकमात के औज वोट खरीदने की कोशिश कर रहे। रियासती हुकूमत ने बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल पर अपने मौक़िफ़ को फिर एक बार वाज़ेह कर दिया और मुसल्लिमा हैसियत को बहाल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। एलकेजी तालिबा पर जिनसी हमले के बाद इस स्कूल के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। ताहम बच्चों के वालिदैन ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वह स्कूल की मुसल्लिमा हैसियत को बर्खास्त न करें, बल्कि कमेटी की निगरानी में स्कूल को जारी रखा जाए ताकि बच्चों की तालीम में कोई रुकावट पैदा न हो। जबकि रियासती हुकूमत ने इस स्कूल में ज़र तालीम तमाम तलबा के लिए दीगर स्कूल्स में दाखिले के इंतजामात का डीईओ को हुक्म दिया था। शहर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मुर्दे का इलाज करते हुए लाखों रुपए फीस वसूल करने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि एलबी नगर की रहने वाली 20 साला रामैया डेंगू फीवर से मुतासर हो गई थी। उसे इलाज के लिए मलकपेट में वाक़े खांगिया हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। इलाज के दौरान वो 14 अक्टूबर को ही फौत हो गई थी। इलाज के अखराजात के तौर पर 6 लाख का बिल डाला गया। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने बताया कि 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई थी, जबकि बिल में 15 अक्टूबर तक इलाज के अखराजात को शामिल किया। उनका कहना है कि जब लड़की की मौत 14 तारीख को ही हो गई थी तो फिर 15 तारीख तक इलाज कैसे किया गया? क्या डॉक्टर्स ने मुर्दे का इलाज किया? उन्होंने मुर्दे के इलाज के नाम पर रकम वसूल करने का हॉस्पिटल इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। वाज़ेह है कि टॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में मुर्दे का इलाज का मंजर दिखाया गया था। इसी तर्ज का वाकया हकीकी जिंदगी में पेश आने पर लड़की के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मशहूर कंपनी यूनिलीवर लिमिटेड के तैयार करदा ड्राई शैम्पू में कैंसर पैदा करने वाले मादे पाए गए हैं। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो डव और दीगर एरोसिबल ड्राई शैम्पू वापस मंगवा रही जिनमें कैंसर पैदा होने का खदशा है। यह कदम अमेरिकी मार्केट में उठाया गया है। शैम्पू के बहुत से ब्रांड्स में बेंजीन नामी खतरनाक केमिकल होता है। इस केमिकल से कैंसर का खतरा है। कंपनी ने अमेरिकी मार्केट से कई शैम्पू वापस ले लिए हैं जिनमें डव, नेक्सस, सूवी, टैगी और ट्रेजम एरोसिबल शामिल हैं। यूनिलीवर की जानिब से वापस मंगवाए गए शैम्पू ब्रांड्स की फहरिस्त में डव के साथ साथ सोवैफ, नेक्सस, टीगी, ट्रेस्ट में शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि वापसी में अक्टूबर 2021 से पहले तैयार करदा शैम्पू मसनूआत शामिल हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने हाल ही में मुतल्लिका तफसीलात के साथ अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस शाया किया। यूनिलीवर ने कहा है कि प्रोडक्ट स्प्रे के अमल के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट एरोसिबल में एक बड़ा मसला है। राम मंदिर जनवरी 2024 में भक्तों के लिए खुल जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है कि 50% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। जनवरी 2024 की मकर संक्रांति पर मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत रॉय ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि आइंदा साल दिसंबर तक मंदिर की ज़र मंजिल ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल हो जाएगी और 14 जनवरी 2024 तक गर्भगृह में भगवान राम की मूर्तियां रख दी जाएंगी। गर्भगृह मंदिर का वो कमरा होता है जहां मूर्ति मौजूद होती है। चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।